बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी आलू भुजिया ग्रेवी की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये आलू की भुजिया बनकर तैयार होती है। इसको आप पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार आलू भुजिया ग्रेवी को किस तरह से बनाया जाता है। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले आलू को बॉईल कर लेते हैं, तो उसके लिए पानी मैंने गर्म कर लिया है और जैसे ही पानी में बॉईल आ जाएगा तो इसमें हाफ टी स्पून नमक डालेंगे और अच्छी तरह से नमक को मिक्स करेंगे। और नमक आपने उस पॉइंट पर डालना है जब पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाए, क्योंकि गर्म पानी में नमक बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। और अब इसमें आलू डालेंगे। 3 मीडियम साइज के आलू को मैंने क्यूब्स में काट लिया है। अब आलू को बॉईल करेंगे और इसको इतना बॉईल करना है कि 100% तक आलू अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो मैं आलू की भुजिया 3 मीडियम साइज़ के आलू से बना रही हूँ। अगर आपको इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप इस रेसिपी को डबल कर लें। अब आलू को मैंने बॉईल कर लिया है 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और इसको चेक कर लेते हैं। आलू 100% तक कुक हो गए हैं, बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब फ्लेम को बंद करेंगे और पानी सारा इसका छान लेंगे और आलू को रूम टेम्परेचर पर थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे, ताकि जो इसमें स्टार्च है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। और जैसे ही आलू थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो किसी भी चम्मच की मदद से या इस तरह फोक की मदद से आलू को थोड़ा थोड़ा सा मैश कर लेंगे। ज़्यादा इनको मैश नहीं करना, बस कुछ आलू को मैश कर लेंगे और कुछ आलू इसी तरह से साबुत रहने देंगे। तो आलू की भुजिया में इनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा। और जब आलू को मैश करेंगे और मसाले में डालेंगे तो उससे बहुत ही बेहतरीन आलू की ग्रेवी भी तैयार होगी। बस सारे आलू को आपने मैश नहीं करना, कुछ आलू को साबुत रखेंगे और कुछ आलू को मैश कर लेंगे। तो इस तरह आलू की भुजिया में बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा और बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर भी आएगा। तो कुछ आलू जो थे उनको मैंने मैश कर लिया है और कुछ आलू को मैंने इसी तरह से साबुत रहने दिया है। अब ये आलू बिल्कुल रेडी हो गए हैं, इनको साइड पे रखते हैं। अब दोबारा से मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल। और जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे जीरे को क्रैकल हो जाने तक फ्राई करेंगे। और मीडियम टू लो फ्लेम पे जीरे को फ्राई करना है, क्योंकि अगर फ्लेम को हाई करेंगे तो ये फ़ौरन से जल जाएगा और इसका टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। अब जैसे ही ज़ीरा अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो इसमें डालेंगे प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब प्याज को फ्राई करेंगे और इसको इतना फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही प्याज को फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे प्याज को फ्राई करेंगे तो ये बहुत जल्दी जल जाएगा और इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है, सॉफ्ट भी हो गई है और इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे और दोनों को फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है, ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक को अच्छी तरह से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको फ्राई नहीं करेंगे तो मसाले में इसकी स्मेल आएगी, जिससे भुजिया का टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। अब लहसुन अदरक को मैंने फ्राई कर लिया है और जैसे ही इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटो को ब्लेंड करके उनकी प्यूरी बना ली थी। अब ये प्यूरी ऐड करेंगे और इसको भी थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और टमाटो को जब आपने ब्लेंड करना है तो उसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, टमाटर को पानी के बगैर ब्लेंड करना है। तो अब इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है, फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 ही टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब मसाले को भूनेंगे कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो इसमें टमाटर डाले हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, टमाटर का पानी खुश्क हो जाए, ऑयल सारा सेपरेट नज़र आने लगे और जो इसमें स्पाइसेस डाले हैं उनका फ्लेवर अच्छी तरह से मसाले में आ जाए। तो मसाले को जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे उतना ही इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो 7 से 8 मिनट तक मसाले को मैंने भून लिया है
ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है, बहुत ही अच्छी मसाले में से खुशबू आ रही है। अब जैसे ही मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे, ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगेगा, तो इस पॉइंट पर बॉयल किए हुए आलू डालेंगे और आलू डालकर मसाले के साथ इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि आलू में मसाले का फ्लेवर आ जाए और बहुत ही मज़ेदार ये आलू की भुजिया बने। आलू को अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करना है और इस पॉइंट पर फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था और क्रश कर लिया था। तो जब इस तरीके से आप कसूरी मेथी डालेंगे, इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब अच्छी तरह से आलू को मिक्स करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए आलू को मसाले में भूनेंगे ताकि आलू के अंदर मसाले का फ्लेवर अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। तो आलू को मैंने मसाले के साथ 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लिया है और बहुत ही अच्छी आलू में से मसाले की खुशबू आ रही है, ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगा है। तो इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे फ्लेवर के मुताबिक हरी मिर्चें या जितना स्पाइसी आपको रखना है उस हिसाब से आप हरी मिर्चें डाल दें। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे हस्बे ज़रूरत और हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब दोबारा से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि तीनों चीज़ों का फ्लेवर जो है वो मसाले में आ जाए। तो बहुत ही बेहतरीन आलू की भुजिया रेडी हो गई है। इसको आप सर्व कर सकते हैं पूरी के साथ, पराठे के साथ, वीकेंड में। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये आलू की भुजिया बनती है। यकीन करें कि जब आप इस रेसिपी से ये आलू भुजिया ग्रेवी ट्राई करेंगे, तो बार-बार बनाना पसंद करेंगे। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी बेहतरीन ये आलू की भुजिया बनी है और यकीन करें ये इतनी टेस्टी बनेगी कि जब आप अपने फैमिली मेंबर्स को बनाकर खिलाएँगे, तो वो बार-बार इसकी फ़रमाइश करेंगे। बहुत ही लज़ीज़ ये आलू की भुजिया बनती है, तो मस्ट ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।